हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी धर्म साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है रथ सप्तमी व अचला सप्तमी और सूर्य देव का जन्मदिन भी आज ही के दिन पड़ता है। ये तिथि अपने आप में ही बहुत ही विशेष व महत्वपूर्ण होती है। अगर सूर्य देव की हम विधि विधान से आज के दिन में पूजा करते हैं तो हमारे घर में खुशियाँ तो आती ही आती हैं, साथ में हमारी कई इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। सिर्फ आज के दिन पूजा करने से हमें मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है और यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की बाधा होती है तो वो खत्म होती है। इसके अलावा यदि हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमको सफलता नहीं मिलती है और हम चाहते हैं हमें सफलता मिले तो वो भी होता है। इसके अलावा भगवान सूर्यदेव हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं और यदि हम आज के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा उपासना करते हैं तो हम किसी भी गंभीर बीमारी के चपेट में नहीं आते, हमें आरोग्य होने का भी वरदान मिलता है। तो सूर्य देव को हम किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किस प्रकार से जो है आज उनको प्रसन्न करें, इसी पर हम चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, सूर्य देव आज जो है सूर्य देव का उत्तरायण होता है और ये जो है प्रकृति में ऊर्जा को संचालित करते हैं और आज के दिन ये विधान बनाया गया है कि हम सूर्य को प्रसन्न करें व सूर्य जो है आज अपने रथ पर सवार होकर के प्रकृति पर विचरण करते हैं और आज के दिन को जो है आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। ये माघ शुक्ल पक्ष में की सप्तमी तिथि को बनाया जाता है और इस दिन कश्यप ऋषि व अदिति के संयोग से भगवान सूर्य देव का जन्म हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भगवान सूर्य देव का आज जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की जन्म तिथि के रूप में हर साल सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। इस दिन पूजा व उपवास रख करके आप जो है आरोग्य होने का वरदान प्राप्त हैं। यदि आपकी संतान नहीं, आप निसंतान है तो आपको संतान प्राप्ति भी होती है। इसको आरोग्य सप्तमी व पुत्र सप्तमी भी कहते हैं। जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति की कामना होती, वो चाहते हैं कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, उनको जो है आज के दिन हर हाल में भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना करनी चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, शत्रु के क्षेत्र में है या कमजोर है या वो किसी पाप ग्रह के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी आज जो है सूर्य देव की उपासना जरूर से जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, उनको किसी न किसी प्रकार की, चाहे वो हृदय रोग से संबंधी हो, चाहे वो हड्डियों से संबंधी हो, चाहे वो नेत्रों से संबंधी हो, किसी भी प्रकार से अगर समस्या है तो आज के दिन उनको सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उपद्रव करता है, आपकी बात नहीं मानता है, वो जो है बदमाशी ज़रूरत से ज़्यादा करता है, बच्चे की उम्र यहाँ कोई महत्व नहीं रखती, वो किसी भी उम्र का हो, यदि आप आज भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा यदि कोई शिक्षा प्राप्ति करना चाहता है, भगवान सूर्य देव हमें हमारे जीवन के हर मार्ग में उन्नति दिलाते हैं और यदि आप शिक्षा के मार्ग में किसी प्रकार से बाधाओं का सामना कर रहे हैं, आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं आगे बढ़ना व पढ़ना, तो आपको आज के दिन सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। और यदि आप अध्यात्म रूप से जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम यश जो है आध्यात्मिक तौर से बढ़े और आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो आज के दिन आपको सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पुत्र रत्न की प्राप्ति, यहाँ पुत्र की बात हो रही है, पुत्री की नहीं। हालांकि आपके यदि संतान नहीं है तो आज आप अगर पूजा पाठ करेंगे तो आपको पुत्र पुत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन यदि आप विशेष मनोकामना पुत्र को लेकर के करना चाहते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो आज के दिन आपको भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना करनी चाहिए। अपने मन में ये कामना रखें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर
अवश्य से अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जिन लोगों को प्रशासनिक कार्य में बाधाएं आ रही हैं, जो लोग जो है गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारियां कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही या वो पहले से ही जॉब कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और उनको जो है किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वो आगे जाना चाहते हैं लेकिन मार्ग में बाधाएं अधिक आ रही, ऐसे लोगों को भी सूर्य देव की आज उपासना करनी चाहिए। क्योंकि सूर्य देव जहाँ हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, वहीं सूर्य देव जो है प्रशासनिक कार्यों में भी हमारी मदद करते हैं। राज्य का संचालन, देश का संचालन व जीवन में राज्य व देश की हमारे क्या भूमिका रहेगी, ये भी सूर्य की जो है दशा व दिशा से निर्धारित होती है। आज के दिन सुबह स्नान करके आपको सूर्य देव का व अपने पूर्वजों का, जो भी पितृ पुरुष, यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की बात हो रही, महिलाओं की नहीं, जो भी आपके पूर्वज हैं इस संसार में नहीं है, उनको याद करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर के बाहर बीच में जो है रंगोली बनाए, वो भी 7 रंग से सुसज्जित, और यहाँ पर 4 मुख का दीपक रखें। 7 रंगों से सम्मिलित आप एक रंगोली बनाइए, दीपक को मध्य भाग में रखिएगा और उसके चारों कोनों को जलाइएगा। ये नहीं कि आपने दीपक रख दिया और जो है बस काम खत्म, एक सिरा जला दिया और बाकी छोड़ दिया, नहीं, आपको दीपक के चारों कोनों को जलाना है। क्योंकि आप जिस भी कामना से कार्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको आपको पृथ्वी की चारों दिशाओं से आकर्षित करना है, अपने पास लाना है। तो आप चारों दिशाओं में जो है दीप जलाएंगे। एक ही दीपक रखिएगा, उसमें चौमुखी बाती डाल करके जलाइएगा। इसके बाद में फिर शुद्ध लाल पुष्प व शुद्ध मीठा, उसमें किसी जो है ऐसी चीज़ का मिश्रण ना करिएगा कि जो कि खाने योग्य नहीं है, एकदम शुद्ध व साफ मीठा। इसके बाद में गायत्री मंत्र का जाप करें, जितना आपके यथाशक्ति है। यदि आप दिन भर जाप कर सकते हैं तो दिन भर जाप करिए, और अगर नहीं आप थोड़ी ही देर तो कम से कम 108 बार तो जाप करें ही करें। इसके अलावा सूर्य देव का बीज मंत्र जाप करें, और अगर आपको सूर्य देव का बीज मंत्र नहीं आ रहा है तो आप जो है ओम आदित्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य की माता जी का नाम आदिति था, जिसकी वजह से उनका एक नाम आदित्य भी पड़ा। तो आप जो है ओम आदित्याय नमः का भी 108 गुणे 3 माला जाप करना है आपको उसी जगह पर बैठ के। इसके बाद में गुड़, गेहूँ, तिल, तांबा व जो है लाल वस्त्र आप दान करें। और यदि आपके पास इतनी चीज़ें नहीं है, आप नहीं जो है इतना दान कर सकते हैं, तो इनमें से किसी एक चीज़ का आपको दान अवश्य से अवश्य करना, अगर संभव हो तो। और अगर नहीं है तो आप जो है सिर्फ गुड़ का भी थोड़ा सा दान कर दें व गेहूं का दान कर दें। ज़्यादा नहीं, 1 कटोरी ही सही, ज़्यादा आप गुड़ नहीं दान कर पा रहे तो 1 भेली का दान कर दें, या भेली में ज़रा से टुकड़े का तो दान कर ही सकते हैं ना, इतना तो हो ही सकता है। और आप 1 छल्ला दान कर दें, छल्ला 10-15 रुपये, 5 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा, और आप दान करके अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपने घर के जो भी आपके प्रमुख सदस्य हैं, बड़े बूढ़े जो भी हैं, उनके साथ मिल करके सभी लोग एक जगह एक साथ भोजन जो है ग्रहण करें। जब आप एक जगह भोजन ग्रहण करते हैं घर के सदस्यों के साथ में मिल करके, तो घर में वैसे भी खुशियाँ आती ही आती है। लेकिन यदि आप आज की डेट में, आज के दिन में ये कार्य करते हैं तो आपके घर में खुशियाँ तो आएंगी ही आएंगी, साथ में आपके घर का दुख दलिद्र या आपके घर के लोगों में यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपके घर के लोगों में यदि कोई मतभेद है तो वो ख़त्म हो जाएगा। किसी प्रकार की आपके घर में कोई दिक्कत है, आपका ही अगर मान सम्मान आपके घर में नहीं है तो वो हर हाल में ख़त्म हो जाएगा। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ उन्नति, खुशियाँ हुआ जो है
आगे बढ़ने के रास्ते आएंगे। आपके घर में चौमुखी विकास होगा। जैसे कि आपने 4 मुखी दीपक जला करके भगवान सूर्य से ये चीज़ कामना करी है कि आपके घर में सब कुछ अच्छे से हो, तो वो वास्तव में अच्छा होता ही है। और यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी समस्या है कि आपका जो है जैसे हृदय है सही से कार्य नहीं कर रहा, आपको सांस लेने में दिक्कत है, आपके धड़कन बहुत तेज हो जाती, इसके अलावा आँख संबंधी कोई समस्या, आपके आंखों की रोशनी आप चाहते हैं कि सही रहे, लेकिन आए दिन कोई ना कोई समस्या हो जाती, कभी धुंधला दिखता, कभी कोई, तो आप जो है आज की डेट में सूर्य की उपासना कर सकते हो। आंखों से ही नहीं, हड्डियों में भी। यदि आपके शरीर में कहीं कोई हड्डी से समस्या है, हड्डी जो है सही से कार्यरत नहीं है, या आपको कोई ऐसी बीमारी ही हो गई है कि उसका आप जो है उपाय नहीं ढूंढ पा रहे और आप चाहते हैं कि आप ठीक हो, आप अपना जीवन सही से बिताना चाहते हैं, हृदय रोग, नेत्र रोग, हड्डियों से समस्या, किसी भी प्रकार से, या तो आपके कोई ऐसी बीमारी हो गई हो, क्योंकि सूर्य हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होता है। जहाँ एक तरफ वो प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा होता है, हमारे जीवन में हमारे राज्य देश का क्या गतिविधि होगी इससे संबंध रखता है, वहीं सूर्य हमारे जीवन में जो है उन्नति से भी संबंधित होता है। वह हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा ये भी सूर्य को कुंडली में देख करके पता लगाया जा सकता है। इसीलिए आज के दिन यदि आपके स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप आज सूर्य को रोली मिला करके जल अर्पित करें। इसके अलावा भगवान सूर्य को एक तांबे का छल्ला या कड़ा अर्पित करें। उसी जगह जल में, लोटे में जब आप जल डालें तो उसी के अंदर जो है छल्ला या कड़ा जो भी है आपके पास उपलब्ध, उसको डाल करके भगवान सूर्य को चढ़ा दे, अर्पित कर दे। इसके अलावा कम से कम 3 बार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें उसी जगह पर खड़े खड़े। आदित्य हृदय स्रोत अपने आप में ही परम प्रतापी स्रोत है। इसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो है युद्ध प्राप्ति में रावण से विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त मुनि के बताने पर जो है पढ़ा था। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने आदित्य हृदय स्रोत पढ़ लिया था तो वो समय नज़दीक आ गया था जिसमें रावण का वध करना था। इससे आसानी से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। तो आदित्य हृदय स्रोत अपने आप में परम प्रतापी है, इसलिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उन्नतशील व अच्छा होगा। आप उसी जगह पर खड़े खड़े 3 बार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए। और जब आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर ले तो आपको अपने जीवन में विजय व सफलता की प्राप्ति हेतु या आरोग्यता को प्राप्ति हेतु या जीवन में किसी प्रकार की कोई संकट चल रही है तो उससे मुक्ति हेतु आपको प्रार्थना करना है। और जब आप प्रार्थना कर ले तो उसके बाद ही आपके पास में ही वो छल्ला या तांबा जब आप जल को अर्पित करेंगे तो वो आपके पास ही गिरा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और उस समय जब आप इतनी क्रिया कर ले तो उस चीज को, तांबा हो, तांबे का छल्ला हो या कड़ा जो भी हो, आप उसको धारण कर ले। और धारण करने के बाद आपको एक चीज का याद रखना है कि आप उस छल्ला या कड़े को धारण करने के बाद में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो छल्ला या वो कड़ा आपने खुद ने जो है अभिमंत्रित किया है, आप स्वयं ही उसके जो है रचयिता हैं। इसलिए किसी भी हाल में आपको उसको धारण करने के बाद मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और यदि आप करना चाहते हैं, आपको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो आप उसको उतार दीजिए। और जब आप धारण कर लेंगे तो आप खुद ब खुद देखिएगा आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी हैं। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से आपको अचानक ही उन्नति करने के जीवन में रास्ते खुद ब खुद सामने आते जाएंगे और आप हर क्षेत्र में कामयाब होते चले जाएंगे। आपको मान प्रतिष्ठा, यश, खुशियाँ, हर कुछ भगवान सूर्य के आशीर्वाद से मिलेगा ही मिलेगा। तो रथ सप्तमी व भगवान सूर्य देव के
जन्म उत्सव का आज आप विधि विधान से पूजा पाठ व अर्चना कीजिए। भगवान सूर्य देव से जीवन में कामयाबी की जो है मांग करिए। भगवान सूर्य देव आपके जीवन में उन्नति जरूर से जरूर लाएंगे, आरोग्यता के साथ में। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव, ओम आदित्याय नमः।